हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स चल रहा है जिसमें हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। आज हम यूरोप की मिनरल्स देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट सिटियां होंगी यूरोप की और वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं ये देखेंगे। और बहुत मेहनत से मैंने फ्रेंड्स बताया, मैं जैसे आपको बताता आया हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक है। देखिए, हम इसमें पूरी मिनरल्स को एक मैप के द्वारा मैं पूरी मिनरल्स जो इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस में पीछी गई हैं इस सब को मैं उसी जगह लाया हूँ जो हम जहाँ वो शहर पड़ता है और किस चीज़ के लिए फेमस है। देखिए, मैं एक एक चीज़ लिख के बहुत अच्छे से लाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले देखिए, ये है फ्रेंड्स यूरोप और ये है यूरोप की राजधानियाँ, महासागर, ये हम सब देख चुके थे। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह मैप आप खुद से आप बनाइए जिससे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी सरल हो जाएगी। तो देखिए, हम इसमें एक कंट्री बाई कंट्रियाँ देखेंगे, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इस तरह से सब, इस फिनलैंड, और सब कुछ देखेंगे कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है। तो फ्रेंड, बात ये होती है कि जो ये स्वीडन है, ये स्वीडन में फ्रेंड तीन चीज़ें बहुत बार पूछेंगे, जैसे किरूना, गैलबीरा और स्टॉकहोम। तो किरूना फ्रेंड्स आयरन के लिए फेमस है, गैलबीरा भी आयरन के लिए फेमस है, और ये फ्रेंड्स सिटी भी, अगर ये शहर भी देखेंगे ना इस स्वीडन का, तो एग्जैक्टली इसी जगह स्थित है। क्योंकि फ्रेंड्स लोकेशन के साथ याद करना बहुत सरल है। और अगर नहीं, आप अगर इसको इतनी सारी मिनरल्स को अगर रट्टा मारोगे ना, कभी नहीं याद हो सकता। फ्रेंड, इसको एक मैप में आप बनाइए, ड्रॉ करिए, जिससे आपको सरल हो जाएगी। तो किरूना, गैलबीरा और स्टॉकहोम। तो किरूना और गैलबीरा फ्रेंड आयरन के लिए है, स्टॉकहोम जलपोत के लिए है। ये तीन आपको याद रखना है। फिर हम चलते हैं रूस में। फ्रेंड्स, रूस में देखेंगे तो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग। ये फ्रेंड्स रूस की जो मिनरल्स हैं, ये जो यूरोप वाले हिस्से में हैं वो मिनरल्स हैं। जब मैं एशिया पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो उसमें जितना हिस्सा आएगा उसमें बताऊंगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग किस चीज़ के लिए? वस्त्र, रसायन और कागज़। किस चीज़ के लिए? वस्त्र उद्योग मिल फेमस है सेंट पीटर्स का, रसायन और कागज़। फ्रेंड्स, मॉस्को इवानोवो, इसको रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। मॉस्को इवानोवो, ये फ्रेंड्स किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। और मॉस्को, तो दोनों में देखो इवानोवो, ये बस याद रखो, ये मॉस्को इवानोवो और मॉस्को गोकरी, ये धातु रसायन मशीन। तो किस चीज़ के लिए? धातु रसायन मशीन। तो ये मॉस्को इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं, जब सूती वस्त्र के लिए फेमस है। मॉस्को व गोर्गी, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? धातु रसायन और मशीन। फिर फ्रेंड्स, एक कुजनेट टास्क, ये बहुत बार पूछा गया है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? कुजनेट टास्क, ये कोयला के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फ्रेंड फेमस है? कोयला के लिए। फिर इसके बाद अगर हम देखें, आगे बढ़ें, फिर आता है फ्रेंड यूक्रेन। यूक्रेन में देखेंगे तो डोनेटस, यहाँ एक नदी भी बहती है, मैंने आपको नदी भी बताया था। बेसिन या डोनीबास, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला के लिए। फिर बहुत बार पूछा है यार, इसको याद रखेंगे। इसके तीनों पूछे गए हैं। और मैंने अब कीवा बताया था जो नीपा नदी की स्थान, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड्स? इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। फिर एक किवाया रोग, ये आपको याद रखना है, ये यहीं पड़ता है। कहाँ, किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरन के लिए। आपको ये फ्रेंड्स याद रखना है। इसका एक निकोपोल, ये निकोपोल है, ये भी यहीं, ये बिल्कुल बॉर्डर में स्थित है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? मैग्नीज के लिए। तो आपको याद रखना है, यूक्रेन में डेनेटिस बेसिन या डेनिबास कोयले के लिए, कीवा इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, फिर एक है किवाया रोक, ये आयरन के लिए, फिर निकापोल है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? फिर मैग्नीज के लिए। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, अगर आगे बढ़ें, तो इसमें इधर और कुछ नहीं है। इनके बाद ये फ्रेंड इटली है। मिलाम, इटली का मिलाम जो है रेशम उद्योग के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? रेशम के लिए। वेनिस किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड? कांच उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है? कांच उद्योग के लिए। इसके बाद अगर हम कहें पेट्रो किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड? ऊनी वस्त्र के लिए। किस चीज़ के लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। पेट्रो किस चीज़ के लिए फेमस है? ऊनी वस्त्र के लिए। तुरीन किस चीज़ के लिए फेमस है? मोटर कार के लिए। किस चीज़ के लिए? मोटर कार के लिए। इसे इटली का डेट्राइट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इटली का डेट्राइट। मिलान किस चीज़ के लिए? रेशम के लिए। वेनिस किस चीज़ के लिए? कांच के लिए। पेट्रो किस चीज़ के लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। और तुरीन मोटर कार के लिए। चारों याद रखना, मिलान रेशम के लिए, वेनिस कांच के लिए, पेट्रो ऊनी वस्त्र के लिए, तुरीन
मोटर कार। ये फ्रेंड्स आपको ये शहर भी याद रखने हैं, कभी कभी शहर पूछ लेता है मिलान के लिए, तो आपको याद रखना है मिलान, वेनिस। और ये एग्जैक्टली इसी जगह में आपको प्रॉब्लम नहीं, अगर आप वर्ल्ड का मैप उठा के यूरोप देखते हैं और इन सिटियों को देखना भी चाहेंगे तो ये सिटियाँ आपको एग्जैक्टली उसी जगह मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बस याद आपको रखना है फ्रेंड्स, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। याद रखिएगा, मिलान किस चीज़ के लिए, रेशम के लिए, वेनिस कांच के लिए, पेट्रोस होती है ऊनी वस्त्र के लिए, तुरिन तुरिन मोटर कार के लिए, इसे इटली का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखें, ये फ्रेंड्स फ्रांस है। अब हम फ्रांस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पूरे फ्रांस को देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या फेमस है। पहले तो पेरिस को देख लो, जो फ्रांस की राजधानी है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, एयरक्राफ्ट व परिवहन के लिए। किस चीज़ के लिए, एयरक्राफ्ट व परिवहन, ठीक है। फिर लॉरेन, ये बहुत पूछा गया, लारेन फ्रेंड्स आयरन के लिए, और ये लारेन को ज़्यादातर जर्मनी ऑप्शन दिया करता है, वो मिलान में ही जर्मनी धर देगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। और रूर बेसिन किसे, ये बहुत बार पूछा गया, रूर बेसिन सार कहाँ है, तो जर्मनी का, वो आपको बताऊंगा अभी जर्मनी में, तो आपको याद रखना है। ये शैम्पेन व बोर्डो, ये शैम्पेन फ्रांस के शैम्पेन पूरे वर्ल्ड में फेमस है फ्रेंड। तो ये शैम्पेन और बोर्डो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, शराब उद्योग के लिए। लियोन्स किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर कहूँ रेशमी वस्त्र व खाद्य उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए, रेशमी वस्त्र व खाद्य उद्योग के लिए। ये फ्रेंड्स आपको अच्छे से रखना, पेरिस के लिए एयरक्राफ्ट और परिवहन के लिए, और लॉरेन किसके लिए, आयरन के लिए, शैम्पेन बोर्डो शराब के लिए, लियोन्स रेशमी वस्त्र व खाद्य उद्योग के लिए। आपको पूरा याद रखना फ्रेंड्स, कि कई बार ये एक एक शहर इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको याद रखना है। फिर अगर हम फ्रेंड्स बात करें, ये बेल्जियम में मैंने उस दिन आपको भी बताया था, फिर भी मैंने इसको भी बताया था कि जो बेल्जियम एंटवर्प है, एंटवर्प मैंने बताया था हीरा उद्योग के लिए फेमस। किस चीज़ के लिए, हीरा उद्योग के लिए, ये लिखा भी है फ्रेंड्स। जर्मनी के जो इंपॉर्टेंट शहर मैंने यहाँ दिखा दिए, कुछ जगह ना होने की वजह से, तो इसलिए फ्रेंड्स आप इससे समझ सकते हो यार हम कितना मेहनत करता हूँ आपके लिए। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर मी और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, ठीक है। और कुछ नहीं मांगता यार, सिर्फ इतना ही सपोर्ट आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि वूपरताल किस चीज़ के लिए, अब अगर हम जर्मनी की बात करें तो वूपरताल किस चीज़ के लिए फेमस है, ऊन के लिए। किस चीज़ के लिए, ऊन के लिए। फिर इसके बाद एसन किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन के लिए। फ्रेंड थोड़ा छोटा है, क्योंकि यार ये उसी जगह भरना था, तो थोड़ा ये हुआ कि नहीं बताना फ्रेंड्स को वहीं है जहाँ है, क्यों जो गलत किया जाए कहीं कहीं भरूँ। फिर एक क्लोन, डेटमांड और फ्रैंकफर्ट, ये शहरी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट है कि वो शहरी पूछ लेता है। स्टुटगार्ट, जो ये मैडम भिकाजी कामा जो 1907 में झंडा फहराई थी, ये उस समय का बात है। ये अब उसमें इंडियन जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें बताऊंगा मैडम भिकाजी कामा के बारे में, ठीक है। फिर एक वान और रूर बेसिन, फ्रेंड्स यही बहुत बार पूछा गया, रूर बेसिन कहाँ पड़ता है, रूर बेसिन किसे कहा जाता है, जो हमारे छोटा नागपुर को कहा जाता है ना कोयले के लिए, उसी तरह रूर बेसिन असली जर्मनी पड़ता है। इस और जर्मनी का इंपॉर्टेंट शहर है सार, जो कोयला के लिए फेमस है। स्टुटगार्ट और म्यूनिख ये इंपॉर्टेंट सिटियाँ हैं जो जर्मनी पड़ती हैं, कई बार पूछी गई। इक्लोन, डेटमांड, फ्रैंकफर्ट, ये सब आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर हम आगे इसके इम्पोर्टेंट यहाँ देख लेते हैं, जैसे डेटमांड, यही डेटमांड को देखिए मैं यहाँ दिखाया हूँ। डेटमांड किस चीज़ के लिए फेमस है, डेटमांड भारी इंजीनियरिंग और रसायन के लिए। किस चीज़ के लिए, भारी इंजीनियरिंग और रसायन के लिए। फ्रैंकफर्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए। किस चीज़ के लिए, इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए। रॉटरडैम एम्स्टर्डम किस चीज़ के लिए फेमस है, भारी इंजीनियरिंग व जलपोत और हीरा पॉलिश के लिए। इसमें आपको देखिए कुछ तो कॉमन है, जैसे डेटमांड का भारी इंजीनियरिंग, रॉटरडैम एम्स्टर्डम का भारी इंजीनियरिंग और जलपोत और हीरा पॉलिश। आपको याद रखना रॉटरडैम, ठीक है, एम्स्टर्डम, सॉरी ये रॉटरडैम एम्स्टर्डम, अच्छा मैंने यहाँ का यहाँ रख दिया है, ये सॉरी ये नीदरलैंड का इंपॉर्टेंट शहर है ये वाला, वही तो बोलूँ यहाँ कहाँ से आ गया ये, तो मैंने यहाँ रख दिया है। तो रॉटरडैम एम्स्टर्डम जो ये दिया है, ये नीदरलैंड की सिटियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं। और आपको याद रखना किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर रॉटरडैम एम्स्टर्डम भारी इंजीनियरिंग के लिए व जलपोत और हीरा पॉलिश, ठीक है।
एक ड्रेसडोन यहाँ पड़ता है। तो ड्रेसडोन किस चीज़ के लिए फेमस है? चीनी मिट्टी के बर्तन, लिपिजिंग, ऑप्टिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद फ्रेंड्स, ये समझो यार, इस चीज़ को इस जगह भरना मुझे कितनी मेहनत लगी होगी। और ये सोच के देखो यार, इस सबको इकट्ठे करने के लिए मैंने कितनी बुक पढ़ी होंगी, कितने क्वेश्चन पीवीआर उठा के देखे होंगे, तब ये मुझे इकट्ठा एक जगह मिला। और मैं अपनी पूरी मेहनत को आपको सब दे रहा हूँ, किससे आपकी जर्नी सरल हो सके। फ्रेंड्स, इस सब कुछ एक जगह मिलना बहुत कठिन है यार, ठीक है, और ढूंढने में भी बहुत मेहनत लगती है। ड्रेसडोन, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम लास्ट का देखते हैं, यूके। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है यूके। यूके का अगर हम बात करें तो इसमें तो बहुत ही भरा था मैंने। देखिए यूके की स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड है। तो इसका एबरडीन, ये यूरोप की तेल की नगरी कहा जाता है फ्रेंड्स। ये 2019 का जब पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें पूछा था यूरोप की तेल की नगरी किसे कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन था एबरडीन। तो उसको किसको कहा जाता है? एबरडीन को यूरोप की तेल की नगरी कहा जाता है। ये इस एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बता दिया आपको। अगर डुंडी बात करें तो डुंडी किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? ये स्कॉटलैंड में पड़ते हैं। ये जूट और वस्त्र उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? जूट और वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ती है डुंडी और ग्लासगो, ये बहुत बार पूछेगा। डुंडी जूट और वस्त्र उद्योग के लिए, और ग्लासगो जलपोत उद्योग के लिए। बहुत बार आए यार, इनकी मैं सीमा नहीं बता सकता। मैं जब पेपर उठा के पढ़ रहा था, इनकी सीमा नहीं कितनी बार उन्होंने उठा के पूछा होगा। फिर इसका अगला है स्कॉटलैंड के, यहाँ से स्कॉटलैंड खत्म। इसके बाद लंकाशायर, ये भी बहुत बार पूछा, कोयला के लिए। कोयला, लंकाशायर किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला के लिए। लिवरपूल किस चीज़ के लिए फेमस है? जलपोत तेल शोधन किस चीज़ के लिए? लिवरपूल, जलपोत और तेल शोधन। ये लीडर्स, एक फ्रेंड्स यूके का शहर है, आपको याद बच सकना है इतना। लिवरपूल, जलपोत और तेल शोधन के। इस ब्रिस्टल और लंकाशायर फ्रेंड्स, ये दोनों याद रखो कि ब्रिस्टल और लंकाशायर किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला के लिए। किस चीज़ के लिए? कोयला के लिए। इसके बाद शेफील्ड किस चीज़ के लिए फेमस है? कटलरी उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए? शेफील्ड किस चीज़ के लिए? कटलरी उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए? कटलरी। इसके बाद मिडलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? आयरन के लिए। किस चीज़ के लिए? आयरन। ये आपको मिडलैंड और ब्रिस्टल, ठीक है, आपको याद रखना। ब्रिस्टल मैंने यहाँ भी रख दिया है, ब्रिस्टल ये भी मैंने रख दिया है, दो जगह रख दिया है। ब्रिस्टल किस चीज़ के लिए है? कोयला के लिए। और मिडलैंड और बर्मिंघम, ये दोनों, मिडलैंड देखिए ये सामने सामने है, ये बहुत बार पूछेंगे, इसलिए मैं मिलान बता रहा हूँ। बर्मिंघम और मिडलैंड, ये दोनों आयरन के लिए फेमस है। और ब्रिस्टल और लंकाशायर किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला के लिए। डुंडी जूट और वस्त्रों के लिए। ग्लासगो जलपोत के लिए। ये बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद ये वेल्स है फ्रेंड, ये यूके जो है 3-4 उनको मिला के बनता पूरा यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें है ये वेल्स है। फिर इसका मैनचेस्टर तो फ्रेंड जब पूरे वर्ल्ड में किस चीज़ के, आपको पता ही होगा कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? सूती वस्त्र के लिए। एक फ्रेंड्स पड़ता है डर्बी, इसके बाद पड़ता है बर्मिंघम, ये है बर्मिंघम। ये इसके नीचे डर्बीशायर किस चीज़ के लिए फेमस है? ऊनी वस्त्र के लिए। ऊनी वस्त्र के लिए कौन कौन से फेमस हो गए? अभी यही बस है इसमें, वो पेट्रो था वहाँ। डर्बीशायर किस चीज़ के लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। लंदन किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड? इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए। किस चीज़ के लिए? इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए लंदन, ठीक है, ये है लंदन। जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, मैंने आपको नदियों बताया था। मैं पूरा फ्रेंड्स कुछ नहीं छोड़ा हूँ यार, जो लगातार मेरी पूरी क्लास कर लेगा, मैं सच देता हूँ उसको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई भी क्लास और कोई उसे पिछाड़ नहीं सकता क्वेश्चन में। मैंने इतना डाटा दे दिया उसको पढ़ने के लिए। लंदन के लिए इस चीज़ के लिए फेमस, इंजीनियरिंग और परिवहन उद्योग के लिए। मिडलैंड किस चीज़ के लिए? आयरन के लिए। शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए। ऑफिस के पॉइंट फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट देश बसता है, ये डेनमार्क का कोपेनहेगन अगर राजधानी कहूँ, तो ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? डेयरी उद्योग। फ्रेंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने हर शहर को अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आप गुजपुज लगे तो कोई दिक्कत। देखो ये एबरडीन है, ये डुंडी है वस्त्र और जूट उद्योग के लिए। ये ग्लासगो है, ये एबरडीन है, एडमनबर्ग है, ये लंकाशायर है, ये लिवरपूल है। लिवरपूल किस चीज़ के लिए फेमस है? जलपोत और तेल शोधन के लिए। फिर मैंने आपको बताया लीडर्स, आपको याद रखना है। ब्रिस्टल और लंकाशायर कोयले के लिए है। शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए। मिडलैंड आयरन के लिए और बर्मिंघम भी आयरन के लिए है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए है। और डर्बीशायर किस चीज़ के लिए फेमस है? ऊनी वस्त्र के लिए।
फ्रेंड मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझाया यार। बस रिक्वेस्ट है कि जो मैंने मेहनत किया उसका सब प्यार आपसे मिलना चाहिए यार, बस और कुछ नहीं मांग रहा हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी यार, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ उसमें कुछ नहीं फ्रेंड, बस आपसे इतना ही कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर में। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है यार कि नहीं बंदे ने मेहनत की है, जो हमको दे रहा है वो सही में बहुत मेहनत करने वाली चीज़ दे रहा है और हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो प्लीज़ फ्रेंड देखिए मैंने पूरा बताया, कोई कमी। और इसकी PDF मैं आपको स्टडी करिएगा, टेलीग्राम में अभी डाल दूंगा और जिसको चाहिए वहाँ से वो ले सकता है। इसी के साथ क्लास ख़त्म करूँगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।